सभी को नमस्कार। आज हम इस पाठ के अंतर्गत अनुवादक के गुणों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना, अनुवाद का अर्थ, अनुवादक के गुण और अंत में उपसंहार, इन 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम प्रस्तावना। अनुवाद एक उत्पत्तिमूलक अर्थ है। पुनः कथन अर्थात एक बार कही हुई बात को दोबारा कहना ही क्या है, अनुवाद है। इसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्द की नहीं। ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी का शब्द है, उसका उत्पत्तिमूलक अर्थ है पारवहन, अर्थात एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना। यह स्थान बिंदु भाषिक पाठ है। साधारणतः एक भाषा पाठ में निहित या संदेश को दूसरे भाषा पाठ में यथावत व्यक्त करना, अर्थात एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना ही क्या है, अनुवाद है। परंतु यह कार्य उतना आसान नहीं जितना कहने या सुनने में जान पड़ रहा है। दूसरा, अनुवाद सिद्धांत की चर्चा करना और व्यवहारिक अनुवाद करना दो भिन्न प्रदेशों से गुजरने जैसा है। फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुवाद के सिद्धांत हमें अनुवाद कर्म की जटिलताओं से परिचित कराते हैं। फिर किसी भी भाषा के साहित्य में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जितना महत्व मूल लेखन का है, उससे कम महत्व अनुवादक का नहीं है। लेकिन सहज और संप्रेषणीय अनुवाद मूल लेखन से भी कठिन काम है। भारत जैसे बहुभाषी देश के लिए अनुवाद की समस्या और भी महत्वपूर्ण है। इसकी जटिलता को समझना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। अनुवाद एक कला ही नहीं, अपितु विज्ञान भी है। निरंतर अभ्यास, अनुशीलन तथा अध्ययन आदि से इसमें कार्यकुशलता की पहचान हम कर ले सकते हैं, क्योंकि उसके सामने अनुवाद के समय 2 भाषाएं होती हैं और उन 2 भाषाओं के स्वरूप तथा मूल प्रकृति एवं मूल प्रवृत्ति का गहन अध्ययन, अनुशीलन करना अनुवादक का प्रथम कार्य होता है। प्रस्तावना के पश्चात हम अनुवाद के अर्थ की ओर आएंगे। तो अनुवाद के अर्थ में अगर हम देखेंगे, अनुवाद का अर्थ होता है एक भाषा यानी स्रोत भाषा में लिखी हुई सामग्री को उसी अर्थ को यथावत रखते हुए उसे किसी दूसरी भाषा में उतारना ही क्या होता है, अनुवाद होता है। और यह अनुवाद एक भाषिक क्रिया है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में अनुवाद का महत्व प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आधुनिक युग में भी जैसे जैसे स्थान और समय की दूरियां कम होती गई, वैसे वैसे द्विभाषिकता की स्थितियों और मात्रा में भी वृद्धि होती गई और इसके साथ साथ अनुवाद का महत्व भी बढ़ता गया। अन्य भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि का प्रयोग न केवल पश्चिमी देशों में वरना पूर्वी देशों में भी निरंतर किया जाता रहा है। 20वीं शताब्दी में देशों के बीच दूरियां कम होने के परिणाम स्वरूप विभिन्न वैचारिक धरातलों और आर्थिक औद्योगिक स्तरों पर पारस्परिक भाषिक विनिमय बढ़ा है और इस विनिमय के साथ साथ अनुवाद का प्रयोग और अधिक किया जाने लगा है। बहरहाल अनुवाद की प्रक्रिया, प्रकृति एवं पद्धति को समझने के लिए अनुवाद क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। चर्चा की शुरुआत अनुवाद के अर्थ एवं परिभाषा से हम करें तो अनुवाद का अर्थ अंग्रेजी में एक कथन है, देखिए, टर्म्स आर टू बी आइडेंटिफाइड बिफोर वी एंटर इनटू द आर्गुमेंट। इसीलिए अनुवाद की चर्चा करने से पहले अनुवाद शब्द में निहित अर्थ और मूल अवधारणा से परिचित होना बहुत जरूरी है। देखिए, अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो अनु उपसर्ग तथा वाद के संयोग से बना है। संस्कृत के वद धातु में छत्र प्रत्यय जोड़ देने पर
भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है वाद। वद धातु का अर्थ है बोलना या कहना और वाद का अर्थ हुआ कहने की क्रिया या कही हुई बात। अनु उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यवहृत होता है। वाद में यह अनु उपसर्ग जुड़कर बनने वाला शब्द अनुवाद का अर्थ प्राप्त करता है और अनुवाद का अर्थ है कि कहे गए कथन को पुनः कहना। अर्थात अनुवाद से तात्पर्य है किसी एक भाषा में लिखी गई सामग्री को उसे यथावत दूसरी भाषा में उतारना ही क्या होता है, अनुवाद होता है। इसके पश्चात हम जो अनुवाद करने वाला अनुवादक होता है वह मूल स्रोत भाषा में लिखित कृति के साथ अगर वह न्याय करना है तो उसमें कुछ विशेष गुण भी होना बहुत जरूरी होता है। इन गुणों के बिना वह उस मूल पुस्तक के साथ या अनुवादित कृति के साथ न्याय नहीं कर सकता। तो चलिए अनुवाद के कौन से गुण हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुवादक का जो पहला गुण है वह है इस प्रकार है, वह अच्छे अनुवादक को स्रोत एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो अच्छा अनुवादक होता है, स्रोत यानी मूल भाषा, लक्ष्य यानी जिस भाषा में उसको अनुवाद करने जा रहे हैं। जो अनुवादक होता है वह मूल भाषा और अनुवादित भाषा ये दोनों भाषाओं का उसे समुचित एक अच्छा ज्ञान उसे होना चाहिए, तभी वह एक सटीक अनुवाद सशक्त अनुवाद कर पाता है। तो अनुवादक का अगला गुण है अनुवादक को संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना विषय को समझे वह किसी भी कृति के साथ न्याय नहीं कर सकता। वह उस कृति के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ही उस कृति के सही अर्थ को वह जान सकता है और वह उस अनुवादित कृति में उस मूल कृति में स्थित जो भाव होते हैं उन भावों को जस के तस उतारने में वह यशस्वी होता है। वरना बिना विषय संपूर्ण ज्ञान के वह उस कृति के साथ न्याय नहीं कर सकता। तो अनुवादक का अगला गुण है अनुवादक निष्पक्षपात होकर अनुवाद करना चाहिए। भले ही अनुवादक को लक्ष्य एवं स्रोत भाषाओं का ज्ञान है, विषय की संपूर्ण जानकारी है, लेकिन उसमें पक्षपात अगर कहीं न कहीं छुपा हुआ है तो वह उस कृति के मूल भाव के साथ अन्याय करने के लिए आगे पीछे सोचता नहीं है। वह उस कृति के साथ निष्पक्षपात होकर पवित्र मन से प्रामाणिक रूप से उस कृति के मूल भाव को अनुवादित कृति में अगर उतारता है तो वह पाठकों के लिए एक सच्चा संदेश पहुंचाता है। इसके पश्चात अनुवादक का जो अगला गुण है वह है अनुवादक के पास स्वतंत्र विचार शक्ति का होना बहुत जरूरी होता है। यह अनुवादक का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। देखिए, किसी कृति को पढ़ने के पश्चात उस कृति के भाव को आप सभी को यह बताना जरूरी है कि हमेशा जो अनुवाद में शब्दानुवाद ही नहीं किया जाता बल्कि उसका भावानुवाद अधिक मात्रा में होता है। हम काव्य के क्षेत्र की अगर बात करेंगे, काव्य का कभी भी शब्दानुवाद नहीं होता, उसका भावानुवाद ही होता है और शब्दानुवाद की अपेक्षा भावानुवाद वह अत्यंत श्रेष्ठ अनुवाद होता है। तो अनुवादक के पास स्वतंत्र विचार होना चाहिए। इस मूल कृति में स्थित जो भाव होते हैं उन भावों को उन कृति को पढ़कर उसके भाव को समझकर वही भाव अनुवादक को भी देने के लिए उस कृति को वह सामान्य यानी पाठकों के रुचि के अनुसार पाठक उसे सहज रूप में समझ सके, इसीलिए वह अपने विचार शक्ति के प्रयोग से वह एक सटीक अनुवाद अगर करता है तो पाठक उस अनुवाद को मूल कृति के भाव की तरह ही पढ़कर उसका आनंद लुत्फ वह उठा सकता है। यह अनुवादक का गुण है। अनुवादक का अगला गुण है अनुवादक को अनुवाद विधा का
पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बिना अनुवाद क्या होता है, अनुवाद माने क्या, अनुवाद के तत्वों को, अनुवाद के सिद्धांतों को, अनुवाद की विधा का ज्ञान अगर उस अनुवादक को नहीं है तो वह एक यशस्वी अनुवाद वह नहीं कर सकता। उसके पश्चात अनुवादक का जो अगला गुण है वह है स्रोत एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का व्याकरणिक ज्ञान होना चाहिए। ये अनुवादक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, भारतीय जो भाषाएं होती हैं, भारतीय भाषाओं की जो संरचनात्मक व्यवस्था होती है, व्याकरणिक जो व्यवस्था होती है, वह समान होती है। जैसे भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं को अगर हम देखेंगे तो उनकी जो संरचनात्मक व्यवस्था है वह एक समान है। अब भारतीय भाषाओं में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और उसके पश्चात क्रिया आती है। किंतु अंग्रेजी जो विदेशी भाषाएं हैं, अगर अंग्रेजी की बात हम अगर करेंगे तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो हमारे भारतीय भाषाओं के तद्विरुद्ध है, उसकी संरचनात्मक व्यवस्था। तो अंग्रेजी में पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आती है, फिर उसके पश्चात कर्म आता है। किंतु भारतीय भाषाओं में पहले कर्ता, कर्म, फिर उसके बाद क्रिया आती है। तो अंग्रेजी भाषा की जो संरचनात्मक व्यवस्था है और भारतीय भाषा की जो संरचनात्मक व्यवस्था है, ये व्याकरणिक व्यवस्था का समुचित ज्ञान अगर अनुवादक को नहीं है तो वह एक सटीक अनुवाद करने में असमर्थ ठहरता है। इसीलिए भाषाओं के व्याकरणिक ज्ञान से वह परिचित होना बहुत जरूरी होता है। इसके पश्चात अनुवादक का जो अगला गुण है वह प्रामाणिकता एवं मौलिकता। तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि अनुवादक वह निष्पक्षपात होकर अनुवाद अगर करता है तो उस लेखक के साथ, उस मूल पुस्तक के साथ वह न्याय कर सकता है। यह अनुवाद एक बहुत ही पवित्र कार्य है। देखिए, एक भाषा में लिखित जो संस्कृति है, आचार विचार है, रहन सहन है, उस वहाँ की अपनी प्रादेशिक संस्कृति है, उस संस्कृति को एक संस्कृति जोड़ने का एक सेतुबंध का काम अनुवादक करते जाता है। तो इसीलिए वह बहुत ही प्रामाणिक रूप से और उसकी मौलिकता, मूल कृति की मौलिकता को कहीं भी ठेस न पहुँचते हुए वह उसको अन्य भाषा में उतारने का कार्य अगर करेगा तो यह उसका एक समाज के लिए उसकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। अनुवादक का जो अगला गुण है वह है अनुवादक के पास अच्छे शब्दकोश होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी भाषा में लिखित एक कृति को जब अनुवाद करने के लिए बैठता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि इस प्रदेश विशेष में प्रचलित जो भाषाएं होती हैं, जो शब्द होते हैं, उन शब्दों के अर्थों को, पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, उन शब्दों से अनुवादक परिचित होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। कई संदर्भ में अनुवादक के सामने उस शब्द के अर्थ को लेकर अनेक दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है, अनेक समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं। तो ऐसे संदर्भ में उस संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ क्या होता है, इसे उसे डिक्शनरी में देखते जाना होता है। मूल भाषा में लिखित जो शब्द हैं और अनुवादित कृति में जिस शब्दों को उसके समानार्थक शब्दों को ढूंढना है तो उसके पास शब्दकोशों का होना बहुत जरूरी है। बिना शब्दकोशों के अगर वह अनुवाद के लिए बैठेगा तो बहुत दिक्कतों का सामना उसे करना पड़ता है। इसीलिए शब्दकोश उसके अनुवादित कार्य में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए उनके पास अच्छे शब्दकोशों का होना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके पश्चात अनुवादक का जो अगला गुण है वह है साहित्यिक कृति का अनुवाद करने वाले अनुवादक को मूल रचनाकार के निरंतर संपर्क में रहकर उसकी संतुष्टि के अनुसार अनुवाद करना चाहिए, क्योंकि मूल भावों के धरातल का ज्ञान मूल रचनाकार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये बात, अनुवादक अगर मूल रचनाकार जीवित है तो निरंतर उस मूल कृति के भाव को सही अर्थों में समझना है तो उस मूल रचनाकार के हमेशा संपर्क में रहकर उस कृति से संबंधित चर्चा उसके साथ करना चाहिए, जिससे
अधिक फायदा अनुवादक को होता है और उस मूल कृति के गहराई तक पहुंचने में उसे बहुत ही मदद मिलती है। इसीलिए अनुवादक को मूल रचनाकार के निरंतर संपर्क में रहकर उनसे विचार विमर्श करते रहना चाहिए, उनसे प्रश्नोत्तर करते रहना चाहिए। तो तभी वह एक सफल अनुवादक बन सकता है। और अनुवादक का जो अगला गुण है वह है अनुवादक को लक्ष्य भाषा के पाठक को ध्यान में रखकर शब्दों या भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। देखिए, भले ही अनुवादक के पास विषय का अगाध भंडार है, वह ज्ञान का सागर है, उनके पास ज्ञान बहुत है, लेकिन ये अनुवाद करते समय अगर क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे, अधिक साहित्यिक भाषा का प्रयोग अनुवाद में वह अनुवादक करता जाएगा, तो पढ़ने वाले पाठक को पढ़ते समय उस मूल भाव को समझने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ सकता है। इसीलिए अनुवादक पाठक की जो मानसिकता है, पाठक का जो बौद्धिक स्तर है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल एवं सटीक शब्दों में, सहज शब्दों में उस अनुवादित कृति के मूल भाव को समझाने की कोशिश वह अगर करते जाएगा, तो पाठक बड़े उत्साह के साथ और बहुत ही सहज रूप से पढ़ते हुए उस मूल भाव का लुत्फ वह उठा सकता है। वरना अगर उस कृति में बहुत क्लिष्ट शब्दों का, अधिक साहित्यिक शब्दों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है, तो पढ़ने वाला जो पाठक है उसे डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता है और शब्दों के अर्थों को ढूंढने में ही उसे अधिक समय व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए जो अनुवादक होता है, पाठकों की जो रुचि है, पाठकों की जो उनका जो बौद्धिक स्तर है, उस बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल और सहज शब्दों के द्वारा उस मूल कृति के भाव को अनुवादित कृति में उतारने का कार्य अगर वह करता जाएगा, तो वह ये बहुत ही अच्छा अनुवाद होगा, कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। इसके पश्चात अनुवादक का जो अगला गुण है वह है जीवन का गहरा और व्यापक अनुभव उस अनुवादक को होना चाहिए, जो एक सफल अनुवाद के लिए अनुवादक को सहायता प्रदान करेगा। देखिए, जीवन का जितना गहरा और व्यापक अनुभव उस अनुवादक को होता है, वह उतना ही बढ़िया अनुवाद समाज के सामने रख सकता है। फिर उसके पश्चात अनुवादक का जो अगला गुण है वह है गहरी सामाजिक प्रतिबद्धता। तो अनुवादक का यह बहुत बड़ा गुण है। देखिए, समाज के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता के नैतिक चौकटों में रहकर ही अनुवादक को उस कृति को पढ़ने के पश्चात उस कृति के मूल भाव को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति को, या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को, या एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आचार विचार, यहाँ की पद्धतियाँ, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो वैचारिकता है, उसे वह अन्य देशों में या अन्य राज्यों या अन्य प्रदेशों के साथ जोड़ने का एक सेतु बनकर वह कार्य करते रहता है। इसीलिए उसके एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी एक अनुवादक पर होती है। वह अनुवाद एक दूसरों को जोड़ने का पवित्र कार्य वह करते रहता है। इसीलिए अनुवाद करते समय वह समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बरतना यह बहुत जरूरी होता है। यह उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। ये अनुवादक के गुण हैं। अतः अंत में हम उपसंहार में देखेंगे तो अंत में हम कह सकते हैं कि अनुवाद दो भिन्न भाषाओं को जोड़ने का कार्य करता है। तो भाषाओं को ही नहीं बल्कि दो राज्यों एवं देशों की संस्कृति, आचार विचार, खान पान आदि के आदान प्रदान का कार्य भी इस अनुवाद के माध्यम से होता जाता है। एक सफल अनुवाद स्रोत एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का ज्ञाता होता है। सफल अनुवादक स्रोत भाषा की सामग्री को, उसके मूल भाव को बनाए रखते हुए उसे दूसरी भाषा में उतारने का कार्य अनुवादक करते रहता है, जो बहुत ही एक काफी सूक्ष्म काम वह होता है। आज के इस वैश्वीकरण के दौर में अनुवादक की काफी अहम भूमिका है, कहा जाए
तो ज्यादती नहीं होगी। आज अनुवादक की उपयोगिता हर क्षेत्र में है। देखिए, चाहे न्यायालय का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, आज हर क्षेत्र में, आज सरकारी कार्यालयों में हम, आज अनुवादक की बहुत ही अहम भूमिका है। देखिए, बिना अनुवादक के कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपन्न करना यह बहुत ही कष्ट साध्य है। अनुवादक का आज के दौर में अत्यंत ही महत्व है, कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। धन्यवाद।